दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली नैना एक आम सी लड़की थी। उसकी शादी जल्द होने वाली थी और शादी की तैयारियों में वो खास मसरूफ रहती थी। हेलो, मैं पायल बात कर रही हूँ। नैना से बात हो सकती है क्या? हाँ, मैं नैना ही बात कर रही हूँ। कैसी हो पायल? आज इतने दिनों के बाद अपनी दोस्त की याद कहाँ से आ गई? मैंने तुझे तेरी शादी की मुबारक देने के लिए कॉल की है। बहुत बहुत मुबारक हो तुझे तेरी शादी की। थैंक यू पायल। और हाँ, मैं तेरी शादी के लिए एक बहुत खूबसूरत सुर्ख रंग की लिपस्टिक तोहफे में भेज रही हूँ। ये लिपस्टिक तुझ पर बहुत जचेगी और इसे तुम ज़रूर लगाना। हाँ पायल, मैं ज़रूर लगाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर फ़ोन रखती हूँ। वो लिपस्टिक सादा नहीं थी, उसका डिब्बा काले रंग का था और उस पर गोल्डन कलर के पुरअसरार नक्काश बने हुए थे। लिपस्टिक का रंग इतना गहरा था कि उसे देखकर दिल अजीब सी धड़कन महसूस करता था। नैना ने पहली बार लिपस्टिक लगाई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी। जब उसे ऐसा लगा जैसे आईने में मौजूद उसकी आकाश मुस्कुरा रही है, लेकिन वो खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। मैं जब भी ये लिपस्टिक लगाती हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब तो ज़रूर होता है। हाँ, मैं बाजार जा रही हूँ और कुछ देर में लौट आऊँगी। अच्छा बेटा, ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी घर लौट आना। हाँ माँ, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। रास्ते में उसे लगा जैसे लोग उसे घूर रहे हैं। फिर एक बूढ़े फकीर ने नैना के करीब आकर धीरे से कहा, इस रंग से बचो, ये खून मांगता है। नैना बहुत घबरा गई। रात होते ही उसके साथ खौफनाक घटनाएं घटना शुरू हो गईं। उसे ख्वाब में एक बहुत ही पुरअसरार औरत नजर आई, जिसके होंठों पर बिल्कुल वही लिपस्टिक लगी हुई थी। वो औरत उससे सरगोशी में कहती है, मेरी कहानी सुनो। नैना बहुत खौफजदा हो जाती है और नींद से उठ जाती है। जैसे ही सुबह होती है, नैना पायल को फ़ोन करती है और उस लिपस्टिक के बारे में पूछना चाहती है, लेकिन पायल का नंबर बंद जा रहा होता है। आखिरकार नैना ने पायल के घर जाने का फैसला किया। बेटा, पायल तो एक माह पहले एक खौफनाक हादसे में मर चुकी है। नैना को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो घर वापस आई और लिपस्टिक को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लिपस्टिक को हाथ में लिया, उसे फिर वही औरत नजर आई जो सुर्ख साड़ी में थी और कह रही थी, मेरी रूह को सुकून दो, मैं रोहिणी हूँ। ये बात तो वाज़िया हो चुकी है कि ये लिपस्टिक आम नहीं है, बल्कि किसी आत्मा से जुड़ी हुई है। जब वो लिपस्टिक लगाती उस पर रोहिणी की आत्मा का साया आ जाता। नैना आहिस्ता आहिस्ता से इस लिपस्टिक की कैद में फंसती जा रही थी। वो दिन रात आईने के सामने लिपस्टिक लगाने और रोहिणी के बारे में सोचने लगी। आज तो मैं इस लिपस्टिक को फेंक ही दूंगी। जब से ये लिपस्टिक नैना को मिली है, उसे दुनिया की हर चीज़ भूल गई है। जैसे ही नैना की माँ लिपस्टिक गिराने लगती है, तो घर के तमाम शीशे टूटने लगते हैं और जोरदार चीखें सुनाई देने लगती हैं। रोहिणी की रूह मुझे किसी न किसी मकसद के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर रही है। मेरे शोहर ने शादी के बाद जहेज के लिए झगड़े के बाद मुझे मार डाला। मुझे इंसाफ दिलाओ और मेरी रूह को सुकून दो। नैना ने लिपस्टिक लगाकर कातिल के घर का रुख किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, कातिल ने दरवाज़ा खोला और नैना को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ सा गया था। नैना के होंठों पर वही सुर्ख लिपस्टिक थी जो रोहिणी के मौत के दिन उसके होंठों पर थी। कातिल खौफ से कांपने लगा। नैना के होंठों से रोहिणी की आवाज़ निकलने लगी, तुम्हें क्या लगता था तुम बच जाओगे? अब मेरी कहानी का खात्मा होगा। हा हा हा। कातिल घबरा कर भागने लगा, लेकिन रोहिणी की आत्मा ने उसे मार डाला।
इस तरह रोहिणी की आत्मा को सुकून मिल गया और नैना की उस आत्मा से जान छूट गई। नैना ने उस लिपस्टिक को दरख्त के नीचे दफना दिया और वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौट आई।